हेलो किड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। हम लोग अपने इंग्लिश का आगे का सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्लास थर्ड की इंग्लिश कर रहे हैं। हमारे क्लास थर्ड में हम कौन सा लेसन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लेसन 4। हमारा लेसन 4 क्या है? लिटिल बर्डी। और क्या है ये? इसको लिखा है एल्फ्रेड टेनिसन ने, जो कि एक इंग्लिश पोएट हैं और बहुत ही फेमस रहे हैं अपने समय में। In this poem, the poet expressed the feeling of a little bird and a little baby that both of them want to fly away in the sky। और इस पोएम में लिटिल बर्डी में जो पोएट है उसने जो छोटा चिड़िया का बच्चा होता है उसको किससे कंपेयर किया हुआ है? छोटे छोटे बच्चों से, कि दोनों ही एक जैसे होते हैं और दोनों ही खुले आसमान में उड़ जाना चाहते हैं। तो पोएम शुरू करते हैं। What does little birdie say in her nest at peep of a day? Let me fly, says little birdie, mother let me fly away। तो जो छोटा बर्डी है वो क्या बोलता है अपनी मम्मी से? सुबह उठते से अपने जो नेस्ट होता है उसमें सुबह उठते सबसे पहले वो क्या बोलता है? लेट मी फ्लाई। छोटा बर्डी अपनी मम्मी से बोलता है कि मुझे उड़ने दो, मुझे हवा में आसमान में उड़ने दो। Birdie rests a little longer till the little wings are stronger, so she rests a little longer then she flies away। तो अब जब वो अपनी माँ से बोलता है कि मुझे उड़ने दो, तब उसकी जो मदर रहती है बर्डी की, वो क्या बोलती है कि थोड़ा और रुको अभी, जब तक तुम्हारे जो पंख हैं ये और मजबूत ना हो जाएं। तो वो थोड़ा रुकता है और फिर वो उड़ जाता है। What does little baby says in her bed at peep of day? Baby says like little birdie, let me rise and fly away। अब जो छोटा बच्चा है सुबह उठते से अपने बेड पे वो भी क्या बोलता है? जैसे कि मुझे उठ जो छोटा बच्चा है वो सुबह उठते से क्या बोलता है अपनी मम्मी से? जैसे कि वो छोटा बर्ड बोलता था कि मुझे उड़ने दो आसमान में। अब बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रोंगर, इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर बेबी टू शेल फ्लाई अबे। तो अब जो मदर है वो क्या बोलती है कि बेबी अभी थोड़ा और सो लो, जब तक तुम्हारे जो ऑर्गन्स हैं, तुम्हारी जो बॉडी है ये और स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। अगर तुम थोड़ा और सोगे तो तुम भी उस चिड़िया की तरह उड़ जाओगे। यहाँ बच्चों का उड़ना एक्चुअल में उड़ना नहीं, मतलब उनका आगे बढ़ना का मतलब है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पोएम में एक छोटे से बर्ड को एक छोटे से बेबी से कंपेयर किया है और उनकी एक्सप्रेशंस को बताया है। तो ये हमारा लेसन था। एल्फ्रेड टेनिसन इसके राइटर। अब वर्ड मीनिंग्स आपको नोट डाउन करना है। MCQs देखिए। लिटिल बर्डी से क्या बोलता है? जो छोटा बर्डी होता है वो बोलता है लेट मी फ्लाई अवे। लिटिल बेबी से बेबी क्या बोलता है? लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। ट्रू फॉल्स। लेट मी सिंग सेज लिटिल बर्डी। ये बर्डी ने बोला था नहीं, तो ये फॉल्स है। मदर लेट मी फ्लाई अवे, ये ट्रू। बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, ट्रू। बेबी डज नॉट से एनीथिंग, ये फॉल्स है। क्वेश्चन आंसर आपको शेयर करते हैं। अब है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो होंगे उनमें क्या होगा? जैसे कि रीराइट द फॉलोइंग एज शोन। कोल्ड विच फ्रीजेस, जो सर्दी जमा देती है उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग कोल्ड, ठीक है। तो अब क्या है? अ चिमनी विच स्मोक्स, जिस चिमनी से स्मोक आती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्मोकिंग, SMOKING, स्मोकिंग चिमनी, वो हमारा कहलाएगा स्मोकिंग चिमनी। नेक्स्ट है अ चाइल्ड हु इज़ ग्रोइंग। अब इसका मतलब इसमें होगा हमारा ग्रोइंग चाइल्ड। नेक्स्ट है अ फिल्म विच अम्यूजेस। तो
amusing film, a train which is moving, तो वो होगा moving train। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इज़ बोरिंग, तो ये होगा बोरिंग पर्सन। Put the verbs in bracket into present participle form and rewrite the sentences। अब यहाँ पे जो verbs दी गई हैं हमें उनको किस में? प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करना है। जैसे द ओल्ड मैन इज़ थिंकिंग, द प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो भी वर्ब रहेंगी उसमें ING लग जाता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें नहीं लगता, बट मोस्टली सब में लग जाता है। तो यहाँ पे जैसे ओल्ड मैन इज़ थिंकिंग, तो यहाँ पे थिंक था तो थिंक का थिंकिंग हो गया। यहाँ पे है आई फाउंड अ नॉवल इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का हो जाएगा इंटरेस्टिंग। हिज स्पीच वॉज इंस्पायरिंग, यहाँ पे है इंस्पायर तो इंस्पायरिंग। इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम शी सेड देयर ग्रैम्बल, यहाँ पे ग्रैम्बल का ग्रैम्बलिंग नहीं होगा, ग्रैम्बल होगा। ग्रैम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, ये होगा ग्रैम्बल। द एफर्ट्स ऑफ कैरिंग सेवरल हैवी ट्रंक्स लेफ्ट हिम पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है दम फूलना, तो पेंट था, पेंट का हो जाएगा पेंटिंग। वोकेबलरी, सम एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम डिफरेंट, ऐसे कुछ एनिमल होते हैं जिनके कुछ फीचर्स उनको अलग बनाते हैं। जैसे कि हाथी की बात करें तो हाथी की सूंड उसे अलग बनाती है। उसी तरीके से यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स दिए हैं और हमें उनके स्पेशल फीचर्स पे टिक करना है। तो कंगारू का स्पेशल फीचर क्या होता है? उसका पाउच। कोबरा का स्पेशल फीचर क्या होता है? वो जो फन उठाता है। पॉर्क्यूपाइन का स्पेशल फीचर होता है बीक, पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? वो जानवर जिसमें जो कांटे जैसा रहता है वो। लायन का स्पेशल फीचर मैन, मैन का मतलब क्या होता है? जैसे उसकी जो गर्दन होती है वहाँ पे ढेर सारे बालों के गुच्छे जैसे रहते हैं, वो मैन। राइनोसोरस का हॉर्न्स, उनके जो सींग रहते हैं वो। ऑक्टोपस का स्पेशल फीचर उसके पैर। अब है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट साइज वर्ड, चूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड राइट देयर अपोजिट। अब इसमें हमको क्या करना है? इसमें यहाँ से वर्ड ढूंढ के लिखना है और उसका साथ साथ में अपोजिट भी लिखना है। तो यहाँ का जो वर्ड है द लेडी इज़ वेरी टॉल, यहाँ का वर्ड है टॉल, तो टॉल के साथ में हम शॉर्ट भी लिखेंगे क्योंकि शॉर्ट उसका अपोजिट है। नेक्स्ट है हमारा द स्विमिंग पूल इज़ शैलो, शैलो SHALLOW। शैलो का अपोजिट क्या लिखेंगे हम? डीप। नेक्स्ट है द रोड इज, रोड कैसी होगी? द रोड इज वाइड, WIDE। वाइड का अपोजिट हम क्या लिखेंगे? नैरो। नेक्स्ट है हमारा द कवर ऑफ दिस बुक इज थिक, क्या है? थिक, THIC। थिक का अपोजिट क्या होता है? थिन। द रूफ ऑफ दिस हाउस इज वेरी हाई, हाई। हाई का अपोजिट लो,
तो ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्रिएटिव राइटिंग पोर्शन करते हैं। इसमें क्या है, इसमें है लुक एट द पिक्चर्स राइट 5 सेंटेंसेस। ये पिक्चर, इसको देख के हमें 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो आप उन्हें लिख लीजिएगा, नहीं तो आप यही वाले नोट कर लीजिए। द फॉक्स वॉज वंडरिंग इन द सर्च ऑफ फूड। शी सॉ अ grapevine. Her mouth began to water. She jumped to eat the grapes, but she could not reach to them. ये इसकी स्टोरी थी। तो इस तरह से हमारा ये लेसन का 4th लेसन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन अपना कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए यहाँ तक अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।